कुछ दिन पहले का हमें सीन दिखाया जाता है। वो आदमी अपनी तलवार पोंछते हुए खुद से कहता है, लगता है मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी सर्दियाँ मुझे भी महसूस होने लगी हैं। और वो पीछे मुड़ के देखता है और हमें मालूम चलता है कि सर स्टैंगा को इस आदमी ने बहुत पहले ही मार दिया था। व्लाड को पीछे खड़ा होने के लिए कहते हैं। वो आदमी सर जॉर्ज से कहता है, तुम बहुत बदल चुके हो। सर जॉर्ज उस आदमी से कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम मुझे क्यों वापस से ढूंढ रहे हो। वो आदमी जॉर्ज से कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं काउंट गैडर की मौत हो चुकी है। ये बात कहते हुए वो एक गिलास में शराब भरता है और जॉर्ज से कहता है, कोई बात नहीं, जल्दी ही ये बात पब्लिक हो जाएगी और सबको मालूम चल जाएगी। जॉर्ज उस आदमी को सिर्फ देखता है और जॉर्ज से कहता है, ये जाम मरे हुए काउंट गाइडर के नाम। जॉर्ज ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जॉर्ज उस आदमी पर हमला करता है, मगर जिस जगह वो आदमी खड़ा होता है वहाँ पे सिर्फ धूल नजर आती है। वो आदमी पीछे खड़ा होता है और अपनी बात पूरी करता है, और ये जाम नए काउंट सेगमेंट के नाम। तभी हमें उस आदमी का नाम मालूम चलता है। जॉर्ज गुस्से से चिल्लाता है, गॉडविन। उन दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके फोर्स से चारों तरफ तहस नहस हो जाता है। गॉडविन सर जॉर्ज से कहता है, भागे हुए नाइट, तुम्हारे लिए ऑर्डर है। सर सेगमेंट ने तुम्हें अपने काम पे वापस बुलाया है। ये बात सुनकर जॉर्ज गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, सेगमेंट असली काउंट नहीं है। ये बात कहकर वो उस पर हमला करता है। सर गॉडविन कहते हैं, मुझे मालूम था तुम सीधी तरीके से नहीं मानोगे और ना ही सर सेगमेंट चाहते हैं कि तुम सीधे तरीके से वापस आओ। ये बात कहकर वो सर जॉर्ज को पीछे ढकेलते हैं। चारों तरफ तबाही होती है। ये लड़ाई देखकर साफ मालूम होता है गॉडविन सर जॉर्ज पर बहुत भारी पड़ रहा है। जॉर्ज बहुत कोशिश करता है उसे पीछे ढकेलने की, मगर कुछ होता नहीं। व्लाड मार्सेला को लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बाहर आया ही होता है, नीचे से उसके दोस्त उससे पूछते हैं, व्लाड ऊपर क्या हो रहा है। व्लाड उन्हें देखकर थोड़ा सा रिलीफ होता है और कहता है, जल्दी सब लोग ऊपर आओ, सर जॉर्ज को तुम्हारी। उसकी बात अभी पूरी ही नहीं हुई रहती, बगल से सर जॉर्ज नीचे की तरफ गिरते हैं बेहोश की हालत में। पीछे गॉडविन खड़ा होता है, जिसके ऊपर एक भी खरोच नहीं है, और वो कहता है, जॉर्ज तुम आज भी नहीं बदले, तुम्हारा फैसला लेने का तरीका आज भी बेवकूफी भरा है। जॉर्ज बिल्कुल लड़ने की हालत में नहीं होता। सर गॉडविन उसे ऊपर से देख रहे होते हैं। जॉर्ज उठने की कोशिश करता है। गॉडविन मौत की तरह सर जॉर्ज को ऊपर से देख रहा होता है। पीछे से गॉडविन पर कोई हमला करता है, वो उसे बहुत आसानी से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो व्लाड है। सर गॉडविन व्लाड को देखकर इग्नोर करते हैं और नीचे की तरफ कूदते हैं, सर जॉर्ज की तरफ। व्लाड जोर से चिल्लाता है, जॉर्ज बचो। जॉर्ज की इतनी बुरी हालत है कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा, पर जैसे तैसे कर वो गॉडविन के हमले से बचता है। गॉडविन जॉर्ज से कहता है, तुम्हें सर सेगमेंट के ऑर्डर्स को मानना चाहिए और मेरे साथ चुपचाप चले जाना चाहिए था जॉर्ज। जॉर्ज गॉडविन से कहता है, मैं इंसान हूँ, कोई कुत्ता नहीं, और मेरी वफादारी काउंट गाइडर से थी, काउंट सेगमेंट से नहीं। गॉडविन जॉर्ज से कहता है, नहीं, तुम एक नाइट हो जो ऑर्डर फॉलो करोगे। जॉर्ज और उसके साथी लड़ने के लिए तैयार होते हैं और गॉडविन कहता है, जॉर्ज ये रात बहुत लंबी थी, मुझे अब आराम की जरूरत है। व्लाड तेजी से दौड़ते हुए पीछे से आता है और वो देखता है गॉडविन ऑरा यूज करने जा रहा है और वो कहता है, नहीं। वो चिल्लाता है, नहीं। हमें व्लाड के दोस्तों और सर जॉर्ज पर एक लाइट दिखती है। गॉडविन सामने से गुजरता है और चारों तरफ सिर्फ रोशनी होती है, जो कि गॉडविन की स्वॉर्ड स्लैशेस है। व्लाड इतनी रोशनी देख नहीं पाता है और अपनी आंखों को ढकता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही होती है। व्लाड कहता है, तुम सब कहाँ पर हो। वो देखता है चारों तरफ उसके परिवार की लाशें पड़ी हैं। कि देख के वो बहुत गुस्सा होता है और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। जो आदमी उसके लिए सबसे ताकतवर था, जिस आदमी ने व्लाड को एक पिता का प्यार दिया था, जिस आदमी ने व्लाड को एक घर दिया था, उस आदमी का कटा हुआ सर वो सर गॉडविन के हाथ में देखता है। ये देखकर व्लाड अपनी सारी समझ खो देता है और पागलों की तरह वो गॉडविन पर हमला करता है। गॉडविन व्लाड की तलवार चलाने के तरीके को देखता है और शॉक हो जाता है। ऐसी पिछड़ी जगह पर इस बच्चे को द वे ऑफ द स्वॉर्ड कैसे मालूम, और कहता है, बहुत अच्छे। व्लाड कुछ सुनता नहीं और कहता है, गॉडविन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गॉडविन व्लाड पर हमला करता है और एक ही बार में व्लाड बुरी तरीके से घायल हो जाता है। गॉडविन सिर्फ उसे देखता है और कहता है तुम्हारे अंदर टैलेंट है इस स्वॉर्ड के लिए। तभी व्लाड को वो आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है, बच्चे सांस लो, तुम बेहोश नहीं हो सकते। व्लाड बहुत दर्द में है। गॉडविन कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता, भले ही तुम मुझसे बदला लेने के लिए ही क्यों ना आओ। पीछे का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें मालूम चलता है कि सर जॉर्ज गॉडविन के कभी टीचर हुआ करते थे और वो गॉडविन से कहते हैं कि उन चीजों पर नजर रखना
बहुत अच्छा होता है, जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। इन बातों को याद कर कर गॉडविन मुस्कुराता है और कहता है, व्लैड जिसने मुझे रास्ता दिखाया था, नाइट कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं लेता। व्लैड उसे देखता है और कहता है, क्या? तब गॉडविन व्लैड से कहता है, मेरा नाम स्टैंगा नहीं है, मेरी उम्र 42 साल नहीं है। उस वक्त मैंने तुम्हें गलत जवाब दिया था, इसलिए मैं तुम्हें ये वापस दे रहा हूँ। मगर वो व्लैड से कहता है कि ये सर मेरे साथ जाएगा। इस वॉर के विजेता होने के कारण व्लैड गॉडविन को देखता है और कहता है, गॉडविन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे हाथों से मरोगे। गॉडविन व्लैड की बातें सुनकर बस वहाँ से जाता है और जाते जाते कहता है कि अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल लो कि उस छोटे से गोश्त के टुकड़े के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी दूसरी जिंदगी दूंगा। व्लैड उसे गुस्से से देखता है और कहता है, याद रखना गॉडविन, याद रखना, मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। और मैं वादा करता हूँ गॉडविन।